पंजाब के गवर्नर के वलों पद यात्रा जिहड़ी है की जा रही है, पैदल मार्च किया जा रहा है ताकि नौजवानों नूं जागरूक किया जाए नशे के खिलाफ। और अज भी पंजाब राज्यपाल की पैदल यात्रा जारी है। नशे के खिलाफ ये जो पैदल यात्रा कढ़ी जा रही है, इस दे तहत स्कूली बच्चे इस दे शामिल हो रहे हैं। और अज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो रामबाग तक यात्रा जिहड़ी है वह कढ़ी जा रही है। विद्यार्थी ते आम लोग इस यात्रा का हिस्सा ने और इको ही उद्देश के नाल यात्रा पिछले 4 दिनों तो चल रही है कि जो नौजवान ने, जो यंगस्टर्स ने, उन्होंने नशियां के खिलाफ जो जागरूकता है वह पैदा की जा सके। हालांकि जिस तरीके वेख्या गया कि डेरा बाबा नानक तो जी यात्रा है उसकी शुरुआत की गई सी। साडे सहयोगी मनजिंदर भी साडे नाल इस वक्त बने हुए ने। मनजिंदर, पद यात्रा जी राज्यपाल के वलों की जा रही है, पैदल मार्च किया जा रहा है इको एक उद्देश के नाल कि नशियां के खिलाफ जागरूकता पैदा की जाए, किहो जी तस्वीरां ने अज? मनजिंदर, मेरी आवाज पहुंच पा रही है तुहाडे तक? तो नशे के खिलाफ पैदल यात्रा जी है जारी है। अज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो रामबाग तक यात्रा कढ़ी जा रही है। तस्वीरों के वेख सकते हो पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जिन्हों के वलों साफ तौर पर पहले ही कह दिता गया कि इस यात्रा का इको एक उद्देश है कि नशे नूं सूबे दे विच पूर्ण तौर पर खत्म जिहड़ा है वह किया जाए ते नशियां दे खिलाफ जो जागरूकता है नौजवानों के दरमियान और बच्चों के दरमियान, लोगों के दरमियान वो पैदा की जा सके। सारे सहयोगी मनजिंदर इस वक्त साडे नाल लाइव बने हुए हैं। मनजिंदर, किहो जिहियां तस्वीरां और यात्रा जिस तरीके की जा रही है नशे के खिलाफ, कितनी तादाद इस विच लोग शामिल हुए ने? बिल्कुल जी, पंजाब के गवर्नर के वालों एक पीड़ा चुकया गया नशे नूं लैके कि नशा पंजाब दे विचों खत्म किया जा रही। जिथे पंजाब दी सरकारां जां NGO कोई संस्थावां काम कर रही ने, उत्थे ही पंजाब के गवर्नर काम करते नजर आ रहे हैं। वड्डी गिनती दे विच स्कूल कई पहुंचे हुए ने, टीचर पहुंचे हुए ने, कई NGO पहुंची हुई ने, क्योंकि एक पीड़ा चुकया गया कि पंजाब दे विच जिहड़ा नशे का कोड़ आ उसनूं जिहड़ा खत्म किया जाए। तो देख सकते तस्वीरों के हाथ के हर तक तख्तियां फड़ियां हुई ने। ये जिहड़े स्कूलों के नौजवान पहुंचे हुए हैं, पंजाब दीयां धीआं पहुंचियां हुई ने, क्योंकि पहला तो नौजवान नशा करते सन पर पंजाब दीयां हुण धीआं भी नशा करदियां नजर आ रही ने। तो इस मुहिम नूं जिहड़ा कि पंजाब के गवर्नर द्वारा चुक्या गया कि पंजाब च जां पूरे भारत दे विच जिहड़ा दरिया वग रहा नशे का उसनूं खत्म किया जाए। तो ये चीज़ जिहड़ी है कि बहुत लाजमी सी। ये डेरा बाबा नानक तो इसकी शुरुआत की गई सी ते उस तो बाद वक्रे वक्रे पिंड वक्रे वक्रे जिहड़े कस्बे ने उन्हां दे विच जिहड़ी शुरुआत की। तो अज अमृतसर गुरु नगरी च पहुंचे ने, सरगढ़ उस तो शुरुआत की जा रही है। तो लंबी गिनती दे विच ते हुण स्पीच करते नजर आ रहे हैं गवर्नर साहब, देख सकते हो तुसीं जिन्हां दे वल्लों शुरुआत नारे तो की गई है। बड़े सोहण हाल आ देख सकते हो तस्वीरां। पंजाब नशा मुक्त बने, भारत नशा मुक्त बने, रंगला पंजाब बने, इस अभियान में आप सब उपस्थित बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, प्यारे विद्यार्थी भाई बहनों का, विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय का और यहाँ के नागरिक बंधुओं का मैं बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। शायद मैंने सोचा भी नहीं कि इस अभियान को लोग अपने मन से अपना अभियान समझ करके कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। सच में ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं दरबार साहब की धरती पर खड़ा हूँ, माँ दुर्गा की धरती पर खड़ा हूँ। उनसे आशीर्वाद लेकर, आप सबसे भी आशीर्वाद लेकर मैं इस अभियान को प्रारंभ कर रहा। पिछले 4 दिन से आज 5वां दिन है। मेरा सौभाग्य है कि आज मंच पर भी समाज के इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं। ये वास्तव में मैं उन सब का भी बहुत आभारी हूँ। श्री विक्रमजीत सिंह जी सहानी साहब, मेरा संपर्क हुआ था विश्वविद्यालय में और आपने जिस तरह से हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर के जो हिस्सा लिया है,
और जो सेवा का प्रकल्प आप करते हैं, उसकी जानकारी मिलने के बाद मुझे लगा कि वास्तव में व्यक्ति अगर उसका सोच ठीक हो तो समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। साहनी जी, आपका इसमें आने बहुत बहुत स्वागत। अविश्वनाथ राय जी खन्ना, आप मेरे प्रभारी भी रहे, मैं राजस्थान का हूँ। लगातार आपके साथ काम करने का मुझे काम मिल, आप जैसे व्यक्ति का जो लोकसभा में रहे हूँ, राज्यसभा में रहे हूँ, मैं आपका और आपके क्षेत्र की जनता का भी बहुत ही आभारी हूँ। श्री विवेक प्रताप जी जो मेरे राजभवन में मुख्य सचिव के रूप में, प्रमुख सचिव के रूप में काम करते हैं, सच में आप मैं डीआईजी साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप और डीसी मैडम कैसे समय निकाल रहे हैं। आप लोगों के पास कई प्रकार की जिम्मेदारी रहती है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब से मैं आपके जिले में प्रवेश किया हूं, और डीजी साहब तो आप तो पहले से ही डीआई साहब मेरे साथ कार्यक्रम में हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। श्री गुरप्रीत सिंह जी आईपीएस, मनेंद्र सिंह जी जो मेरे साथ ही एडीसी के साथ इनके साथ रहने का मौका मिला। मैं सोचता हूं कि इतना कम बोलने वाला आदमी मेरे को भी पहली बार अपनी जिंदगी में कोई दिखाई दिया है, जो कभी खुल करके बात ही नहीं करते हैं। एक तरह से सोचते हैं गवर्नर कोई बहुत बड़ी हैसियत है, मतलब इतना सम्मान दिया कि आज वो आपके यहाँ ग्रामीण में एसपी के रूप में काम कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं कि आते ही आपने जो सीजिंग किया, और अखबार में जब पढ़ा कि आपने जाते ही 3-4 दिन में इतना सफलता दी, मन को बहुत प्रसन्नता हुई। आपका बहुत वास्तव में इस कार्यक्रम को इस रूप में लाने में सबसे ज्यादा अगर जिन्होंने मेहनत की वो शिव दुलार सिंह जी और मेरे ललित जी जैन हैं, जिन्होंने आप सबसे बराबर संपर्क रख करके गुरु नानक विश्वदेव के विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब यहाँ विराजे हैं, सामने भी कुछ वाइस चांसलर साहब बैठे हुए हैं, समाज के बहुत प्रतिष्ठित। मैं सोचता हूँ आप सबका मैं आभार किन शब्दों में प्रकट करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा हूँ। संधू साहब ने भी एक इसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे, और अभी आप लवली विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर है, लेकिन लगातार सब दिन समय निकाल करके इस जन आंदोलन में एक तरह से हमको आशीर्वाद देने आ रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। और वास्तव में करमजीत सिंह जी को जब मैंने समझा और सुना, मैं सोचता हूं मेरी जिंदगी में भी पहले व्यक्ति आप दिखे हो जो हमेशा है ना गुरु ग्रंथ को लाने के लिए जो पालकी आती है उसमें हमेशा 3 बजे उठ करके जाना, ये एक जिंदगी का मैं सोचता हूँ एक अनोखापन मैंने देखा है। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आप सब भाई बहनों का, जो इतनी बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय से और विभिन्न कॉलेजों से यहाँ आकर के इस अभियान को आपने अपना अभियान बनाया है। ये अभियान मेरा नहीं है, मैं इस अभियान का, ये कोई गवर्नर अभियान नहीं है। मैं तो शुरू से एक बात कहता हूँ, ये सफलता तब मिलेगी जब ये जन जन का अभियान बनेगा। समस्या तो सब लोग महसूस कर रहे हैं, और लोग आज से नहीं कई वर्षों से प्रयत्न कर रहे हैं अपने अपनी क्षमता के अनुसार। इस नशा मुक्त पंजाब कैसे बने, आने वाली पीढ़ी को नशे से कैसे बचाएं। मैं जब बॉर्डर के इन 6 जिलों में से 5 जिलों में गया तो मैं विलेज कमेटी में 3 जिलों में मुझे महिलाओं ने खड़े होकर कहा, गवर्नर साहब और कुछ कर सको तो करना, लेकिन हमारे बच्चों को नशे से बचा लो। उनकी वो जो दर्द भरी आवाज थी उस माँ की, वो सुनकर के मुझे भी लगा कि वास्तव में परिवार टूट रहा है। सबसे ज्यादा पीड़ा किसी को होती है बच्चे का दर्द देख करके, तो माँ को होती है। मैं सोचता हूँ इसके कारण से भी मेरे मन में आया कि कुछ न कुछ हमें भी इसमें करना चाहिए, और इसीलिए मैंने प्रयत्न किया। एक बार ललित जी के गांव हरड़ में गया था, वहां भी
मैंने सभी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को भी बुला करके उनसे आग्रह किया कि ये अभियान सफल होगा तो आपके आधार पर हो सकता है। जो कुछ हो गया उसे भूलो, आने वाली पीढ़ी कम से कम इस नशा मुक्त रहे, ये जिम्मेदारी हम सब बुजुर्गों की, हम सब लोगों की है। बच्चों का दोष नहीं है। हम लोगों ने बच्चों के साथ जिस प्रकार से समय देना चाहिए वो हम दे नहीं पा रहे, और उसके कारण से आज पंजाब जो है ना, वैसे तो सारा देश आजकल इस नशे से परेशान है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने नशा मुक्त भारत बनाओ इसके लिए अभियान चला रखा है, लेकिन पंजाब को जब देखते हैं तो सबसे ज्यादा नशे की प्रवृत्ति में आज पहला राज्य कोई है तो वो आपका और मेरा पंजाब है। इसको जान करके बहुत ही तकलीफ होती है, मुझे बहुत आश्चर्य होता है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि ये धरती वैसे वीरों की धरती है जिसने इस धर्म और देश के लिए अपना सब कुछ दे दिया। यहाँ के फौजियों ने जाकर के परमवीर चक्र प्राप्त किया है, अब्दुल हमीद ने जाकर के पेटेंट टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया है और स्वयं इस दुनिया से चला गया। यहाँ भगत सिंह हुआ या सुखदेव हुआ या राजगुरु हुआ, ये मदन लाल धिंगड़ा यहाँ हुआ, मतलब लाला लाजपत राय यहाँ हुआ, मतलब जिन्होंने देश और देश की आजादी को अपने प्राणों से भी प्रिय समझी। क्या हम सब लोग मिलकर के इस छोटी सी बुराई को हरा नहीं सकते? क्या हम सब लोग अगर ठान लें